एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं क्लास 4 में बच्चों को सोशल में इंडिया माउंटेन्स एंड प्लेट्यू का चैप्टर कैसे समझाया जाता है और किस तरह से वर्कशीट्स के साथ आप बच्चों को इस टॉपिक से रिलेटेड प्रैक्टिस करा सकते हैं। सो वीडियो को पूरा एंड तक देखें। वीडियो अगर आपको अच्छा और हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो अदर पेरेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें। क्लास 4 में बच्चों को सोशल में यानी कि एसएसटी में इंडिया माउंटेन्स एंड प्लेट्यू का चैप्टर पढ़ाया जाता है। तो अगर बच्चों को ये पढ़ा दिया गया है ना, तो आप बच्चों को इस तरह से समराइज वे में इस टॉपिक को या इस चैप्टर को समझाएं। जैसे देखिए यहाँ लिखा है द लैंड सरफेस ऑफ इंडिया वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, इट इज नॉट द सेम एवरीवेयर, इट हैज हाई माउंटेन्स, अ बिग प्लेट्यू, लार्ज प्लेन्स, अ डेजर्ट, लेक्स, रिवर एटसेट्रा, दीज आर कॉल्ड द फिजिकल फीचर्स। तो बच्चों को इंडिया माउंटेन्स एंड प्लेट्यू में फिजिकल फीचर क्या होता है पहले ये समझाया जाता है। जैसे कि जो लैंड सरफेस है इंडिया का वो अलग अलग जगह पे वैरी करता है। कहीं पे बड़े बड़े पहाड़ हैं, कहीं बड़े प्लेट्यूज हैं, प्लेन्स हैं, जमीन जो सतह होता है, डेजर्ट, लेक्स एटसेट्रा, इसी को हम फिजिकल फीचर्स कहते हैं। नाउ नेक्स्ट देखिए, एज पर द फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया इट इज डिवाइडेड इनटू 6 डिफरेंट टाइप्स। यानी कि फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया को ना 6 डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला है द नॉर्दर्न माउंटेन्स, नेक्स्ट द नॉर्दर्न प्लेन्स, नेक्स्ट द इंडियन डेजर्ट, नेक्स्ट द साउदर्न प्लेट्यूज, नेक्स्ट द कोस्टल प्लेन एंड लास्ट इज द आइसलैंड। तो इस तरह से 6 डिफरेंट टाइप्स में फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया को डिवाइड किया गया है। इसी के साथ बच्चों को समझाया जाता है द हिमालयन रेंजेस लाइज इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। जो हिमालयन के रेंजेस है ना वो नॉर्दर्न साइड ऑफ इंडिया में पड़ते हैं। नेक्स्ट द हिमालयाज कंसिस्ट ऑफ 3 माउंटेन रेंजेस, first is the greater Himalayas, next the middle Himalayas and the last is the outer Himalayas। यानी कि जो हिमालयाज है ना उसमें 3 माउंटेन रेंज कंसिस्ट होता है। पहला है ग्रेटर हिमालयाज, नेक्स्ट है द मिडिल हिमालयाज और जो लास्ट है वो है आउटर हिमालयाज। नाउ नेक्स्ट उसी के साथ बच्चों को बताया जाता है द फॉरेस्ट ऑफ द हिमालयाज गिव्स अस वुड, मेडिसिन्स, रेजिन्स एंड अदर यूजफुल थिंग्स। जो हिमालयाज के पास जितने भी फॉरेस्ट है ना वो हमें यूजफुल थिंग्स जैसे कि वुड, मेडिसिन, रेजिन्स इस तरह के सामान प्रोवाइड करते हैं। उसी के साथ बच्चों को इस चैप्टर में बताया जाता है द पेनिसुलर प्लेट्यू इज लोकेटेड टू द साउथ ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स। यानी कि जो पेनिसुलर प्लेट्यू है ना वो नॉर्दर्न प्लेन्स के साउथ साइड में पड़ता है। उसी के साथ द पेनिसुलर प्लेट्यू कंसिस्ट ऑफ द सेंट्रल हाईलैंड्स एंड द डेक्कन प्लेट्यू। यानी कि जो पेनिसुलर प्लेट्यू है वो कंसिस्ट करता है सेंट्रल हाईलैंड को और द डेक्कन प्लेट्यू। ना उसी के साथ द स्टेट्स इन द प्लेट्यू रीजन आर रिच इन मिनरल्स एंड हैव मेनी वेल डेवलप्ड इंडस्ट्री। जो भी प्लेट्यू रीजन के जो भी स्टेट्स हैं ना वो रिच होते हैं मिनरल्स में और उनमें कई सारे वेल डेवलप्ड इंडस्ट्री भी पाए जाते हैं। तो ये चैप्टर में ये सारे कॉन्सेप्ट बच्चों को सिखाए जाते हैं, समझाए जाते हैं। तो आप बच्चों को इस तरह से समराइज करते हुए बच्चों को फिर वर्कशीट स्टार्ट करें। नाउ हियर इज द फर्स्ट वर्कशीट, चूज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे बच्चों को इसी चैप्टर से रिलेटेड बच्चों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसमें बच्चों को सही आंसर को चूज करना है। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन है अनदर नेम गिवन टू द ग्रेटर हिमालयाज इज, ऑप्शन ए हिमाद्री, ऑप्शन बी शिवालिक, ऑप्शन सी माउंट एवरेस्ट। आंसर क्या होगा? ग्रेटर हिमालयाज को हम एक और नाम से जानते हैं, वो कौन सा है? उसे हम कहते हैं हिमाद्री। तो हमारा ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। उसी के साथ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेनिसुलर प्लेट्यू इज डिवाइडेड इनटू 2 लार्ज पार्ट्स ऑफ द रिवर। पहला ऑप्शन है यमुना, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी नर्मदा। तो यहाँ पे बोला जा रहा है जो पेनिसुलर प्लेट्यू है ना कौन से रिवर के कारण 2 भाग में डिवाइडेड है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी नर्मदा। आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिवर गंगा ओरिजिनेट फ्रॉम डैश। जो रिवर गंगा है वो कहाँ से ओरिजिनेट करता है? ऑप्शन ए मालवा प्लेट्यू, ऑप्शन बी द हिमालय या ऑप्शन सी वेस्टर्न घाट। आंसर इज ऑप्शन बी, यानी कि रिवर गंगा ओरिजिनेट फ्रॉम द हिमालय। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्लेट्यू इज कॉल्ड द डेक्कन प्लेट्यू। तो दिए गए ऑप्शन में से कौन से प्लेट्यू को हम डेक्कन प्लेट्यू के नाम से जानते हैं? पहला ऑप्शन है साउदर्न प्लेट्यू ऑफ इंडिया, नेक्स्ट ऑप्शन वेस्टर्न प्लेट्यू ऑफ इंडिया एंड द थर्ड ऑप्शन है ईस्टर्न प्लेट्यू ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? साउदर्न प्लेट्यू ऑफ इंडिया, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। साउदर्न प्लेट्यू ऑफ इंडिया को हम डेक्कन प्लेट्यू के नाम से जानते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज द हाईएस्ट माउंटेन इन इंडिया। यहाँ पे ऑप्शन है माउंट एवरेस्ट,
ऑप्शन बी माउंट आबू, ऑप्शन सी माउंट कंचनजंगा। इंडिया का सबसे हाईएस्ट माउंटेन कौन कहलाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, माउंट कंचनजंगा इज द हाईएस्ट माउंटेन इन इंडिया। तो इस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बच्चों को दिए जाते हैं, इस चैप्टर से रिलेटेड प्रैक्टिस कराई जाती है, तो आप बच्चों की प्रैक्टिस जरूर कराएं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे बच्चों को इसी चैप्टर से रिलेटेड फिलिंग द ब्लैंक्स दिया है, जिसमें बच्चों को सही आंसर को फिल करना है ब्लैंक्स में। जैसे पहला क्वेश्चन है, डैश इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड। तो हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड कौन सा माउंटेन कहलाता है? आंसर इज माउंट एवरेस्ट। तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट, इस तरह से लिख देंगे। नाउ नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हिमालयस आर डिवाइडेड इनटू डैश रेंजेस। जो हिमालयस हैं वो कितने रेंजेस में डिवाइड है? आंसर इज द हिमालयस आर डिवाइडेड इनटू 3 रेंजेस। तो हमारा आंसर होगा यहाँ पे 3। नाउ नेक्स्ट देखिए, डैश एंड डैश आर द 2 इंपॉर्टेंट प्लेट्यूज इन द सेंट्रल हाईलैंड। तो कौन से 2 इंपॉर्टेंट प्लेट्यू हैं सेंट्रल हाईलैंड में? सो आंसर इज मालवा प्लेट्यू, हम यहाँ लिखेंगे मालवा प्लेट्यू एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू। So this is the 2 answer. Malwa Plateau and Chota Nagpur Plateau are the 2 important plateaus in the central highland. Now next देखिए, Dash is the highest waterfall in India। यानी कि इंडिया का highest waterfall, ऊंचा झरना किसे हम कहते हैं? वो है आंसर जॉग फॉल्स। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे जॉग फॉल्स। जॉग फॉल्स इज द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया। जैसे नेक्स्ट देखिए, मेनी डैम्स हैव बीन बिल्ड ऑन रिवर्स टू प्रोड्यूस डैश। यानी कि कई सारे डैम्स बनाए गए हैं रिवर पे ताकि क्या प्रोड्यूस हो पाए? इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी, इस तरह से। तो इस तरह से बच्चों को फिलिंग द ब्लैंक्स देते हुए आप बच्चों को इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत आसानी से प्रैक्टिस करा सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट वर्कशीट, स्टेट ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पे बच्चों को चैप्टर से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, जिससे बच्चों को समझना है कि स्टेटमेंट सही है या गलत और उसे अकॉर्डिंगली लिखना है। जैसे देखिए, पहला यहाँ पे स्टेटमेंट है, द नॉर्दर्न माउंटेन्स स्ट्रेच फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पे बोला जो नॉर्दर्न माउंटेन्स है ना, वो जम्मू कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक फैले हुए हैं, स्ट्रेच्ड है। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा ट्रू। तो हम यहाँ लिखेंगे ट्रू। नाउ नेक्स्ट देखिए, द डेक्कन प्लेट्यू इज ऑल्सो नोन एज छोटा नागपुर प्लेट्यू इन बिहार। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? यहाँ पे बोला जा रहा है डेक्कन प्लेट्यू को हम छोटा नागपुर प्लेट्यू भी कहते हैं, जो कि बिहार में है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? गलत है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा फॉल्स। तो हम यहाँ लिखेंगे फॉल्स। नाउ नेक्स्ट देखिए, अ ग्रेटर हिमालयास रेंज इज परमानेंटली कवर्ड विथ स्नो। जो ग्रेटर हिमालयास रेंजेस के जो माउंटेन्स है ना, वो हमेशा कवर्ड रहते हैं स्नो से। स्टेटमेंट सही है या गलत? सही है। तो हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा ट्रू। नाउ नेक्स्ट देखिए, शिवालिक इज अनदर नेम फॉर द ग्रेटर हिमालयास। शिवालिक जो है वो दूसरा नाम है ग्रेटर हिमालयास का। ये स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पे आंसर होना चाहिए हिमाद्री, ना कि शिवालिक। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट होगा हमारा फॉल्स। नाउ नेक्स्ट देखिए, जॉग फॉल्स इज सिचुएटेड इन कर्नाटका। जो जॉग फॉल है यानी कि इंडिया का सबसे बड़ा जो झरना है जॉग फॉल, वो कर्नाटका में सिचुएटेड है। सही स्टेटमेंट है? यस, सही स्टेटमेंट है। तो हम यहाँ लिखेंगे ट्रू। तो इस तरह से ना बच्चों को ट्रू एंड फॉल्स देते हुए आप बच्चों को इस चैप्टर से रिलेटेड भी प्रैक्टिस करा सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट वर्कशीट, सर्कल द ऑड वन आउट। तो यहाँ पे बच्चों को कुछ सेट ऑफ वर्ड्स दिए गए हैं, जिसमें से बच्चों को सर्कल करना है ऑड वन आउट को। तो जैसे देखिए, यहाँ पे पहला सेट ऑफ वर्ड है हिमाद्री, मालवा प्लेट्यू या शिवालिक। तो यहाँ पे कौन सा ऑड वन आउट है इन सेट ऑफ वर्ड में से? तो देखिए, यहाँ पे हिमाद्री और जो शिवालिक है ना, ये क्या है? ये सारे रेंजेस ऑफ हिमालयास है, जबकि मालवा प्लेट्यू एक प्लेट्यू का नाम है, इसीलिए ये ऑड वन आउट हो जाएगा। तो हम इसे सर्कल कर देंगे। उसी के साथ देखिए, नेक्स्ट है शिमला, दार्जिलिंग या फिर हैदराबाद। तो इन तीनों में से ऑड वन आउट कौन सा है? हैदराबाद। इसे हम सर्कल करेंगे। रीजन इज शिमला और दार्जिलिंग जो है एक हिल स्टेशन है, वेयर इज हैदराबाद एक मेजर सिटी है जो कि प्लेन्स के अंदर आता है। नाउ नेक्स्ट देखिए, अन्नपूर्णा, गंगा, ब्रह्मपुत्र। अब इन तीनों सेट ऑफ वर्ड में से कौन सा ऑड वन आउट है? तो देखिए, यहाँ पे गंगा और ब्रह्मपुत्र क्या है? रिवर्स के नेम हो गए, वेयर इज अन्नपूर्णा जो है ये माउंटेन पीक का नाम है, इसीलिए ये ऑड वन आउट होगा ना। उसी तरह से नेक्स्ट सेट ऑफ वर्ड है जम्मू एंड कश्मीर, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। इन तीनों में से कौन सा ऑड वन आउट होगा? तो देखिए, यहाँ पे महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश स्टेट का नाम है, वेयर इज जम्मू कश्मीर इज अ यूनियन टेरिटरी। तो ये ऑड वन आउट हो जाएगा। तो इस तरह से ऑड वन आउट का कॉन्सेप्ट भी बच्चों को पढ़ाया जाता है इस चैप्टर में। आप इस तरह से बच्चों की प्रैक्टिस जरूर कराएं। हियर इज द नेक्स्ट वर्कशीट, डिफाइन द फॉलोइंग। तो यहाँ पे ना बच्चों को
डिफाइन करना है दिए गए सेट ऑफ वर्ड्स को। जैसे देखिए यहाँ पे पहला सेट ऑफ वर्ड है रेंज। सो व्हाट डू यू मीन बाय रेंज? तो यहाँ पे देखिए रेंज मीन्स अ सीरीज ऑफ हिल्स और माउंटेन्स कनेक्टेड इन अ लाइन। यानी कि रेंज का मतलब होता है सीरीज ऑफ हिल, यानी एक सीरीज, चाहे वो हिल्स या माउंटेन का हो, जो कि कनेक्ट होता है एक लाइन में, उसी को हम रेंज कहते हैं। उसी तरह से नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वर्ड है ग्लेशियर। तो ग्लेशियर से बच्चे क्या समझते हैं, इसका डेफिनेशन कैसे देंगे? तो इसका आंसर बच्चों को लिखना है अ लार्ज मास ऑफ आइस दैट मूव स्लोली डाउन अ स्लोप। यानी कि लार्ज मास ऑफ आइस जो कि स्लोली मूव करता है इन अ वे डाउन टू अ स्लोप इज कॉल्ड अ ग्लेशियर। नाउ उसी तरह से नेक्स्ट वर्ड है पेरिनल रिवर। पेरिनल रिवर का मतलब क्या होता है, इसका डिफाइन हम कैसे करेंगे? तो इसमें बच्चों को लिखना है अ रिवर दैट फ्लोज कंटिन्यूअसली थ्रू आउट द ईयर। यानी कि ऐसा रिवर जो कि कंटिन्यूअसली ऑल ओवर द ईयर फ्लो करता है ना, उसी को हम पेरिनल रिवर कहते हैं, जिसे हम हिंदी में सदाबहार नदी कहते हैं। उसी के साथ नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है प्लेट्यू। सो मीनिंग ऑफ प्लेट्यू इज इट इज अ फ्लैट टॉप्ड टेबल लैंड स्टैंडिंग अबव द सराउंडिंग एरिया। यानी कि प्लेट्यू क्या है? फ्लैट टॉप टेबल लैंड है जो कि आसपास के एरिया से सराउंडेड है और उसके ऊपर वो खड़ा है। नेक्स्ट है वाटरफॉल। नाउ मीनिंग ऑफ वाटरफॉल इज एन एरिया वेयर अ फ्लोइंग रिवर और वाटर बॉडी एडेप्टली फॉल्स ओवर अ वर्टिकल और स्टीप ड्रॉप। यानी कि वाटरफॉल क्या है? एक ऐसा एरिया जहाँ पे जो नदी है, जो बहती हुई नदी है, वो एक दिए गए ढांचे से नीचे की तरफ गिरती है, उसी को हम वाटरफॉल कहते हैं, जिसको हम हिंदी में झरना कहते हैं। तो इस तरह से बच्चों को डिफाइन करने के लिए दिए गए इन वर्ड्स को जो बच्चे ने चैप्टर्स में पढ़ा है उससे दिया जाता है, पढ़ाया जाता है। आप इस तरह से बच्चों की प्रैक्टिस जरूर कराएं। नाउ हियर इज द नेक्स्ट वर्कशीट, मैच द फॉलोइंग। तो यहाँ पे बच्चों को मैचिंग की वर्कशीट दी गई है। बच्चों को कॉलम ए को कॉलम बी के साथ मैच करना है। जैसे देखिए यहाँ पे पहला है हाई हिल्स। तो हाई हिल्स को हम किसके साथ मैच करेंगे? अदर साइड में। जैसे हाई हिल्स यानी कि माउंटेन्स को हम कहते हैं, तो हम इसके साथ मैच करेंगे। उसी के साथ है वैलीज। नाउ वैलीज क्या होते हैं? वैलीज होते हैं लो लैंड्स बिटवीन हिल्स और माउंटेन्स। हिल्स और माउंटेन के बीच में जो लो लैंड्स होते हैं ना, वही हमारे वैलीज कहलाते हैं। तो हम इसके साथ मैच कर देंगे। उसी के साथ नेक्स्ट देखिए प्लेट्यू। नाउ प्लेट्यू क्या होता है? प्लेट्यू को हम टेबल लैंड बोलते हैं, तो हम इसके साथ मैच करेंगे। उसी के साथ लार्ज बॉडीज ऑफ वाटर। लार्ज बॉडीज ऑफ वाटर है हमारा ओशंस, तो हम इसके साथ मैच करेंगे। तो इस तरह की मैचिंग की वर्कशीट के साथ भी बच्चों को आप इस चैप्टर से रिलेटेड ना प्रैक्टिस करा सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियोस फ्रेंड्स। आई होप कि आपके बच्चों के लिए ये क्लास 4 से रिलेटेड सोशल का वर्कशीट इंडिया माउंटेन एंड प्लेट्यू से रिलेटेड हेल्पफुल रहा होगा। आप इस तरह से बच्चों को घर पे इस चैप्टर से रिलेटेड प्रैक्टिस जरूर कराएं। अगर आपको वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हो आपसे नेक्स्ट वीडियो या वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।